अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास बेटा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 हमारा एंड हो रहा है। रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस एंड गिवन योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। इनके आंसर हमने इसमें पाई के साथ दिया। पहला पार्ट दिया हुआ 255 डिग्री, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखें जी क्या करेंगे। सोल्यूशन 255 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री को इंटू रेडियन तो मल्टीप्लाई करते हैं हम पाई ओवर 180 के साथ। ये ठीक है, क्यों बोला? बिकॉज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो इस वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे अब ये रेडियन में आ जाएगा। इधर आप इनको सिंप्लीफाई कर दें। 5 के टेबल पे अगर दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 5 5 25 एंड 5 1 5। और इसी तरह से साथ पाई आ जाएगा ओवर नीचे 5 के टेबल पे 5 36 आर 180 होता है। दोबारा फिर ये दोनों 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 17 आर 51 होता है। ठीक है, साथ पाई आ गया ओवर और 3 के टेबल में ये 12 पे जाता है 12 पर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा रेडियन में। ठीक है, 7 पाई ओवर 12 रेडियन, क्योंकि उसने कहा था आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई होना चाहिए। तो ये इन टर्म्स ऑफ पाई ये हमारा आंसर। तो इसी तरह हमने ये बाकी पार्ट्स भी करने हैं। जी, अब सेकंड पार्ट देखें। हमें अब यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो डिग्री और मिनट्स में है। पहले तो हम इसको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब पहले डेसिमल डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखें। सोल्यूशन 75 डिग्री और 45 मिनट्स है। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है 75 डिग्री प्लस 45 मिनट्स। ठीक है, अब क्या करना है 75 डिग्री, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है 45 को। तो 45 मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको 60 से डिवाइड करते होते हैं। 45 ओवर 60 कर देंगे तो अब ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, ये डिग्री आ जाएगी। तो कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लें। ये देखिए ये आ जाएगा हमारे पास। जब आप 45 को 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.75 डिग्री, ये डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब ये डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल डिग्री में, कि ये जब दोनों ऐड होंगे तो 75.75 डिग्री ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया डिग्री, डेसिमल डिग्री में। अब यहाँ से हम इसको कन्वर्ट करेंगे आगे रेडियन के अंदर। ठीक है जी, तो पहले हमने यहाँ पे इसको डेसिमल डिग्री का कन्वर्ट किया है। नाउ कन्वर्टिंग इन रेडियंस। अब हम रेडियंस में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो रेडियन में कन्वर्ट करते हुए उसी तरह से क्या करना है हमने 75.75 डिग्री है, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ। ठीक है जी, यहाँ पे तो अब यहाँ देखिए इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा हमें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ज़रा वो देखें कि ये है हमारे पास 75.75। तो मैं इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करूँ तो ये 7575 ओवर 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। ठीक है जी, ये अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। 5 का टेबल पहले कट करके देखें। 5 20 आर और इधर कट करें 5 1 ज़र 5 5 5 ज़र 25, फिर 5 1 ज़र 5 और 5 5 ज़र 25। ठीक है जी, दोबारा फिर ये हो रहा है। अगले स्टेप पे कर लेते हैं। अभी एक दफ़ा निकलें इसको ऐसे ही। ये आ जाएगा हमारे पास 1515 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। ठीक है जी, अब यहाँ से फिर देखें जैसे ये 5 के टेबल पे 5 4 ज़ार 20 और ये क्या है 5 3 ज़ार 15। फिर आगे 1 1 जो है वो छोटा डिजिट है, 2 डिजिट इकट्ठे मिलाने पड़ेंगे 15। तो जब 2 डिजिट इकट्ठे मिलाते हैं वहाँ पे एक 0 लगेगा। फिर उसके बाद 3 ज़ार, ये 303 बन जाएगा। ठीक है जी, अब ये हमारे पास आया। अभी फिर देखो 3 के टेबल पे ये 303 और ये 180 3 के टेबल पे कट रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम मज़ीद आगे इनकी कटिंग करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ कर लेते हैं जी इसको। जी ये है जी हमारे पास लास्ट जो आया वो ये आया 303 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 है। ठीक है, तो 3 पे फिर कट हो रहा है 3 1 ज़ार 3 3 0 ज़ार 0 3 1 ज़ार 3 और ये 3 6 ज़ार, तो ये 60 आ गया। ठीक है, अब ये जो 101 है ना, ये एक प्राइम नंबर है, इसलिए मजीद अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। क्या हुआ, ऊपर आ जाएगा 101 पाई और नीचे क्या आ जाएगा 4 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 240। ले जी 101 पाई ओवर 240 जो है ये हमारा रेडियन में आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हमारा जी रेडियन आंसर। ये आखिरी पार्ट है इसका। जी इसका लास्ट पार्ट देखें 142.5 डिग्री है, तो उसी तरह से हम 142.5 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। ठीक है जी, तो अभी से सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो जैसे मैं ख़त्म करें 1425 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 आ जाएगा जी। 5 पे इसको भी काट करें 5 2 ज़ार और ये 5 2 ज़ार 10 और 5 8 ज़ार 40 और 5 5 ज़ार 25। तो फिर दोबारा 5 पे जाएगा ये 5 ये 36 ज़ार और इधर आपके पास आ जाएगा 5 5 ज़ार 25 5 7 ज़ार। ठीक है, तो फिर एक दफ़ा फिर ये 3 पे जा रहे हैं दोनों। ये 3 3 8 3 12 ज़ार 36 और 3 19 ज़ार। अब 19 प्राइम नंबर आगे नहीं जाता, तो अब ये क्या बन जाएगा इधर 19 ऊपर 19 पाई आ गया
और नीचे हमारे पास 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें 24 रेडियन, ये हमारा आंसर। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नहीं जी, अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर बी, इसमें अब उसने कहा है रेडियन जो है, रेडियन मेजर में ये दिया हुआ है एंगल्स, इनको कन्वर्ट करना है हमने डिग्री में, और आंसर देना है डिग्री एंड मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो इसको देखते हैं जी, इसका सोल्यूशन जी। सबसे पहले तो ये हो गया जी 17 पाई ओवर 24। अब चूँकि हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? एक रेडियन में वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई, ये होता है एक रेडियन में, ठीक है। तो हम इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 17 पाई ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई जी। पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो बचा हुआ देखें क्या आता है हमारे पास, 17 मल्टीप्लाई बाय 180 कितने हो गए 30, तो ये 3060 ओवर 24 ये आ गया। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 127.5 डिग्री, ये बन गया जी, ठीक है। अब उसने कहा ऐसे आपने डिग्री और मिनट्स में, तो डेसिमल पोर्शन जब भी आएगा उसको मिनट में कन्वर्ट करने का तरीका देखें कैसे होता है। हमने पहला काम ये करना है कि 127 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, ये अब डिग्री को जब आप मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है। ये 127 डिग्री इसी तरह रहेगा। डेसिमल पार्ट जो है उसको हमने चेंज करना है, लिहाजा डेसिमल पार्ट यानी कि 0.5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, ठीक है। ये मिनट बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 127 डिग्री प्लस ये कितना आ जाएगा 30 मिनट्स, ठीक है। तो आंसर हमारा फिर बन गया 127 डिग्री 30 मिनट्स, ये हमारा आंसर आ गया। ये सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में आ जाएगा हमारे पास 7 पाई ओवर 12। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो इसको उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई के साथ, ठीक है जी। डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बाकी 12 के साथ ये कितने पे आएगा बना, 12 के टेबल में ये आएगा हमारे पास 15 पर, ठीक है। तो 15 7 आर 105 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा बस, क्योंकि यहाँ डेसिमल पार्ट है नहीं इसलिए हम मिनट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो बस यही हमारा आंसर आ गया। आखिरी पार्ट इसका देखते हैं जी, 11 पाई ओवर 16 रेडियन, रेडियन में दिया हुआ, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले डिग्री में जी। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 180 डिग्री ओवर पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखें क्या आएगा हमारे पास, जब ये 16 ये 11 और 180 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है हमारे पास जी 11 और 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1980। इसको डिवाइड कर देंगे हम 16 से जी। जब 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 123.75, ये डिग्री में आ गया, ओके जी। अब उसी तरह से, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है, इसको फिर मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे जी। मिनट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहले 123 डिग्री अलहदा कर देंगे प्लस 0.75 डिग्री अलहदा, तो ये होल पार्ट को तो एज इट इज़ रहने देंगे, जबकि इधर जो है 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 के साथ। तो देखते हैं जी क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास जी। ये आ जाएगा हमारे पास ये 123 डिग्री प्लस 45 मिनट्स बन जाएंगे, ठीक है जी, ये मिनट में। तो अब आपके पास ये बन जाएगा 123 डिग्री 45 मिनट्स, ये हमारा आंसर। लें जी, इस तरह ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हाँ जी बेटा, अब देखें ये हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका पहला पार्ट, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, हमने देखना ये होता है, साथ फार्मूले भी लगते हैं, लेकिन ये भी चेक करना होता है राइट हैंड साइड पे क्या डिमांड है। देखिए राइट हैंड साइड पे हमें ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसी के डिनोमिनेटर, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है, इसका कॉन्जुगेट लें, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कराएं और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये देखें, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे डिनोमिनेटर से भी इसको मल्टीप्लाई करा दिया 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये अब इससे मल्टीप्लाई करके साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। और नीचे क्या आएगा, ये देखें एक आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले फार्मूला, ठीक है। तो उसके क्या मुताबिक क्या बनेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो यहाँ पे 1 का स्केयर 1 आ गया, माइनस कॉस थीटा, इसका स्केयर कॉस स्केयर थीटा बन गया, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास
ये जो ऊपर तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है ये। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, ये इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम अगले स्टेप पे हमने ये साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा दो दफ़ा साइन थीटा दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब बात देखें, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये साइन थीटा इससे कट गया। अब बाकी हमारे पास बच गया 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह हमने इसको प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। पार्ट 2 में देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड है कोसाइन इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में ये सीकेंड स्क्वायर थीटा, इनके 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस। तो किसी तरह हमें यहाँ पे कॉस बनाना है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनता है ये, मैंने ये कोसेक के अंदर इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन जो है, ये साइन इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। कोसेक को रिप्लेस कर दिया हमने पहले 1 ओवर साइन की शक्ल में। अब ये वाला बाहर वाला साइन है, ये अंदर इन दोनों रकमों से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो देखें जी, जब आप साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा ओवर साइन थीटा, ऐसे आ जाएगा ना, साइन थीटा ओवर साइन थीटा। और फिर साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब साइन थीटा ओवर साइन थीटा होगा तो साइन और साइन एक दूसरे को क्या करेंगे, डिवाइड करके कट कर देंगे, तो वहाँ 1 बच जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। आगे इसी तरह से साइन और साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब जब कॉस स्क्वायर थीटा आया तो इसका आपने देखना है रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल तो उसकी रेशो जो रेसिप्रोकल की रेशो 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। ओके जी। पार्ट 3 में देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड में है कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा ओवर कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। ले जी, अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर देखें जरा, हमें ये जो कोसेक है और ये सेक, ये रेसिप्रोकल होते हैं कॉस के और साइन के, तो हम इनके रेसिप्रोकल यहाँ पे डाल देंगे। तो ये बराबर होगा फिर 1 ओवर साइन का, माइनस इधर हो जाएगा 1 ओवर कॉस, ये आ गया। इसी तरह नीचे भी डिनोमिनेटर में भी हमने यही कर लिया, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने कोसेक और सेक के रेसिप्रोकल्स जो है ना उनके बराबर इनको ले लिया, 1 ओवर साइन और इसी तरह से 1 ओवर कॉस की तरह, ऊपर भी और नीचे भी। फिर क्या जी, आप देखें ऊपर ये दोनों जो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई हैं और दरमियान में माइनस का साइन, ज़ाहिर एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो एलसीएम लिया। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखिए डिफरेंट है, ये साइन है ये कॉस है, तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम को सॉल्व करने का वही तरीका कि एलसीएम को पहले जो फ्रैक्शन जहाँ से लिया आपने उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, तब डिवाइड करेंगे साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बच जाएगा, कॉस ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया कॉस थीटा। आगे माइनस का साइन, इसी तरह से जब इसको आप इस कॉस थीटा से कट करेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन रह जाएगा, साइन 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस इसके डिनोमिनेटर के साथ भी हमने करना है, वही चीज़ एलसीएम सेम आएगा, सिर्फ फर्क यहाँ पे साइन का है ना, क्योंकि ऊपर वाली रकम के दरमियान दोनों रकमों के दरमियान माइनस है, नीचे प्लस है। तो वही चीज़ एलसीएम लेकर हमने इसको हल किया, तो नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में ये देखने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट फिर देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया कॉस थीटा, ये ऊपर रकम ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर भी है। ये डिनोमिनेटर को लेकर ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जब जाएंगे डिनोमिनेटर को तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई यानी कि डिवीजन से पहले नीचे था डिवाइड कर रहा था, ऊपर लेकर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। तो डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रकम क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। तो ये जब रेसिप्रोकल होगी तो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये नीचे चला जाएगा, इधर इसके नीचे। अब आप देखें यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ये और ये कट जाएगी, ठीक है। अब बाकी देखिए हमारे पास ये बच जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर से और नीचे से आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें यहाँ इस कॉस को जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर यहाँ 1 आना चाहिए और इधर tan लाना है। तो जरा गौर करें कि साइन के नीचे अगर कॉस आ जाए तो tan बन जाता है, और कॉस के नीचे कॉस ले आएंगे तो कॉस को डिवाइड करके 1 आंसर दे देगा ना। लिहाजा यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम कॉस थीटा से क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए डिवाइड किया हमने, देखें ये हमारा यहाँ पे था ना न्यूमरेटर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब इसको डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर को भी, जो डिनोमिनेटर था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, उसको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब ये जो कॉस थीटा है इस कॉस थीटा को भी डिवाइड कर रहा है, ये कॉस थीटा साइन थीटा को भी डिवाइड कर रहा है, तो अलग अलग कर लें, कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरह नीचे भी इसी तरह से कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से इसने इसको भी डिवाइड कर दिया, इसने इसको भी डिवाइड कर दिया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इस तरह से अब आपके पास देखिए क्या, ये कॉस और कॉस आपस में कट गए, डिवाइड करने के इधर 1 आ गया, इनकी जगह पे, इनकी जगह पे यहाँ 1 आ गया, माइनस माइनस। अब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा वो होता है tan थीटा के बराबर, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा tan थीटा के बराबर। यही इसी तरह से डिनोमिनेटर में कॉस से कॉस कट गया, इधर 1 आ जाएगा, और साइन थीटा और कॉस tan थीटा के बराबर होता है, लिहाजा यही हमारी राइट हैंड साइड है। ओके जी, इस तरह हमने ये प्रूव कर लिया। पार्ट नंबर 4 देखें, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा प्लस cot थीटा दिया, और दोनों की वैल्यूज tan अगर sin थीटा और cos थीटा बनता है तो फिर cot होता है इसका रेसिप्रोकल, वो बन जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा। ये दोनों वैल्यूज पुट करा दी। अब ये दोनों वैल्यूज जब हमने पुट कराई तो फ्रैक्शन फॉर्म में आगे दरमियान में प्लस है, तो याद रखिए जब भी फ्रैक्शंस आएंगी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए तो वहाँ एलसीएम लेना है लाजमी। तो इन दोनों का नीचे दोनों जो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम को उसी तरह पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर से cos थीटा को कट जाएगा, साइन बच जाएगा, साइन ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस इसी तरह से ये प्रोसेस जब इस दूसरी वाली फ्रैक्शन के साथ करेंगे तो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बच जाएगा, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। ले जब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, ये 1 आ गया, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, साइन थीटा ओवर इंटू कॉस थीटा, यही बात है ना ये। तो ये हमारा 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, यही हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी।
जी, अब इसका हम पार्ट नंबर 5 करने लगे हैं। पार्ट 5 में हमारे पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखें फ्रैक्शन फॉर्म में, तो एलसीएम लेके आप हल करेंगे। पहला स्टेप है एलसीएम लिया। अब देखें डिनोमिनेटर में ये भी और ये भी दोनों डिफरेंट है, क्योंकि ये माइनस के साइन के साथ आ रही है, ये प्लस के साथ, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, एलसीएम को इसी तरह से आप पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, माइनस वाला से कट जाएगा, ये प्लस और ये वाला प्लस मिलकर होल का स्क्वायर बना देगा। प्लस इसी तरह से यहाँ पर, अब यहाँ पे आपके पास प्लस वाली रकम कट जाएगी और माइनस इधर से भी माइनस है, ये दोनों। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले को खोले, ए प्लस बी होल स्क्वायर इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी तरह से देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ये सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। इस तरह नेगेटिव वाला भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि ठीक है, प्लस फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ठीक है, तो इस फार्मूलों से इन दोनों को हमने ओपन कर दिया। नीचे भी फार्मूला लग रहा है, क्लोज कर देंगे इसको, जैसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, सेम रकम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह से ये नीचे फार्मूला ये लग जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लीजिए अब ऊपर देखें, ऊपर हमारे पास ये जो प्लस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा ये और ये माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कट के। बाकी इधर देखें क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। इसी तरह यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, किसके बराबर होता है 1 के, तो 1 प्लस 1 यहाँ आ गया। नीचे देखें ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब राइट हैंड साइड में हमें साइन चाहिए, तो इस साइन को नहीं हम छेड़ेंगे, ये वाला कॉस की वैल्यू लेकर आ जाएंगे। तो कॉस की वैल्यू अभी हमने देखी कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के होता है बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना हमारे पास, ये बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये रीजन है, इस वजह से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले आएंगे। अब उसे क्या होगा कि ये वाला माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला माइनस का साइन स्क्वायर थीटा दोनों आपस में ऐड होकर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बना देंगे, और ये 1 उसी तरह से ऊपर वाला 1 प्लस 1 2 आ गया, नीचे ये वाला 1 पहले आया, ये दोनों ऐड करके माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ले लिए, हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, आप उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब ये इस तरह की रकम आती है ना, तो आपने उसका अपोजिट साइन देकर उसे मल्टीप्लाई भी करना, डिवाइड भी करना है। तो यही काम यहाँ पे करेंगे। इसके डिनोमिनेटर को देखा, डिनोमिनेटर माइनस में आ रहा है, तो हमने 1 प्लस कॉस थीटा से इस रकम को मल्टीप्लाई भी कराया और डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके होल का स्क्वायर ऊपर बन जाएगा और नीचे फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मुताबिक, ठीक है, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ले जी, अब आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब तक याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ले जी, हम यहाँ पे इसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा ले आते हैं। ठीक है, अब ये साइंस स्क्वायर थीटा लाने का क्या फायदा हुआ है, और से देखें, ऊपर भी एक स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो ये दोनों स्क्वायर इकट्ठे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आप इसको ए ओवर बी होल का स्क्वायर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, यकीनन बना सकते हैं ना। सेम यही काम यहाँ किया हमने कि ये ऊपर का स्क्वायर रहता है, नीचे का भी ये स्क्वायर है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों को एक ही स्क्वायर में, एक ही ब्रैकेट में लाकर दोनों की पावर एक ही बना दें, पावर 2। ठीक है, अब क्या करें, अब ये जो साइन थीटा है इस 1 को भी डिवाइड कर रहा है और ये साइन थीटा इस कॉस को भी डिवाइड कर रहा है, तो इससे अलग अलग हम लिख लें। अब ये आ गया 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और सारे का उसी तरह स्क्वायर मिला हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए 1 ओवर साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है प्लस कॉस ओवर साइन कॉट थीटा के बराबर, और ये ब्रैकेट के अंदर है, बाकी होल स्क्वायर हमने नहीं छेड़ना, वैसे होल स्क्वायर, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ले जी, हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है अब हमारे पास, वो कहते हैं इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके जी, ये अब हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें जी, हमारे पास इसमें गिवन दैट tan थीटा जो है वो 3 ओवर अंडर रूट 2 है, और उसने कहा थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना ली है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ली, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये देखें, क्योंकि ये tan जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 3 आ गई और बेस इसके अंडर रूट 2। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं था पता, तो हम वो इन राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल का नाम हो गया OAB, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसमें परपेंडिकुलर 3 और बेस अंडर रूट 2 है, दोनों को पुट किया, 11 आंसर आ गया यहाँ पे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 11 के बराबर है और इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज इसका क्या आ जाएगा 11 अंडर रूट। लिहाजा अब देखिए ये हमारी जो डायग्राम बन गई, इसमें अब हमने ये 11 अंडर रूट जो है वो इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो अब हमने आगे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल देनी है। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमें ये दी हुई ना tan थीटा, एक तो इसका हम रेसिप्रोकल ले कॉट, कॉट क्या होगा ये ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला हमने कॉट लिख लिया, ये देखें जी कॉट थीटा आ गया 2 अंडर रूट ओवर 2। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया, वो मिस्टेक हो गई, ये है ओवर 3 आना है, मैं अभी कहूँ क्या मसला, ये जरा मैं देखें ना, मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। तो ये हमारे पास कॉट थीटा, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास tan थीटा था 3 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2 ओवर अंडर रूट 3, ये इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है जी, तो ये हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, अंडर रूट 2 ओवर 3 ये कॉट है। फिर साइन लेना है, अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज है, तो 3 ओवर अंडर रूट 11 ये हमारा साइन आ जाएगा, साइन आ गया 3 ओवर अंडर रूट 11। अब साइन का ही रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो इसी को रेसिप्रोकल कर दो, अंडर रूट 11 ओवर 3 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह से कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखिए डायग्राम में ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 11 ये हमारे पास आ जाएगा। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा जी, कॉस थीटा अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 11, तो दोनों के एक ही अंडर रूट के अंदर ला सकते हैं ना। ठीक है, ये 2 ओवर 11 अंडर रूट आ जाएगा। इसी
इसी तरह से यहाँ पे सेक थीटा या सीकेंड थीटा है जो कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसी को रेसिप्रोकल कर दें, 11/2 अंडर रूट कर दें। तो इस तरह ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री। अब याद रखें एक पॉइंट से ये एंगल है 28 डिग्री। किधर किधर कि एक एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग जो कि 30 मीटर हाई है, उसकी जो टॉप तक यहाँ से बंदा इस पॉइंट से खड़े होकर देखे ना, तो ये एंगल जो बनता है 28 डिग्री का बनता है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि वो जो बिल्डिंग है वो उसकी बेस, उसका नीचे वाला हिस्सा जो बेस जो है वो उस पॉइंट से कितना दूर है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसकी डायग्राम देखिए क्या बनेगी, ये आपके सामने है। ये एक सपोज BC बिल्डिंग है, ठीक है, और ये बिल्डिंग का टॉप C जो है वो टॉप है, एक पॉइंट A है, पॉइंट A से इस टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन ये 28 डिग्री बन रहा है। फाइंड करना है हमने कि इस पॉइंट का इस बिल्डिंग की बेस से डिस्टेंस कितना है, तो ये डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको डायग्राम समझ आ गई। जब डायग्राम समझ आ गई तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया। लेट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग बी x हो गया इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने देखना है ये मालूम, हमने बेस करना है, इधर दिया हुआ हमारे परपेंडिकुलर है, तो ये दो ही हम लेंगे ना, इसी से हम रेशियो बनाएंगे। तो ये देख लें क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो tan थीटा के बराबर होता है। परपेंडिकुलर हमें 30 दिया हुआ है और बेस x फाइंड आउट करनी है, और tan 28 की वैल्यू जब लेते हैं तो 0.532 आ जाता है, ठीक है। ले जी उसके बाद ये आ गया 30/x इज इक्वल टू 0.532। लें जी हमें x मालूम करना है, x को उधर ले जाएंगे और इस रकम को इसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 30/0.532 की 30 को डिवाइड करें आप 0.532 से, तो आपके पास आंसर आ जाता है 56.4 मीटर। लिहाजा ये हमारे पास 56.4 मीटर जो है ये वो डिस्टेंस है जो उस पॉइंट का उस बिल्डिंग की बेस तक का डिस्टेंस, ठीक है। हैंस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग इज 56.4 मीटर। आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो कहता है लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल। अब देखिए लैडर वाला एक सवाल पहले भी किया था, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। वो कहता है एक लैडर है, ये सपोज ये हमारे पास AC लैडर है और ये वॉल है BC वॉल है। लैडर जाहिर इस तरह से झुका के रखते हैं इस तरह से, और वो लैडर का जो फुट है वो जमीन के साथ ग्राउंड के साथ 65 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और फिर वो कहता है कि आपके पास ये इस लैडर की लेंथ बता दी इसने, लैडर जो 10 मीटर लॉन्ग है। बताना यह है कि जो वॉल आ रही है ये वॉल कितनी हाइट तक ये सीढ़ी जो है इस वॉल तक जाएगी, वो हाइट ऑफ द वॉल हमने फाइंड आउट करनी है। ले जी शुरू करते हैं। लेट हाइट ऑफ द वॉल x ले लिया ये डायग्राम के मुताबिक। उसके बाद इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे अब ये क्योंकि ये दो गिवन है ना, ये मालूम करना है और ये गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज चलेगा, यहाँ पे बेस नहीं आ सकती, बेस तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा के बराबर, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप वैल्यूज पुट करें, परपेंडिकुलर x है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज 10 है, ये साइन 65 की वैल्यू है 0.906, ओके जी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने मालूम x करना है तो 10 यहाँ डिवाइड करें, उठा के इधर ले जाकर इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा 9.06 मीटर। लिहाजा जो लैडर है वो जो उस दीवार की हाइट तक कितनी हाइट तक गई है वो बता रहा है कि वो 9.06 मीटर हाइट तक गई है। हेंस द लैडर रीचेस एट द हाइट ऑफ 9.06 मीटर ऑन द वॉल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे, ठीक है जी। हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 7 के साथ इंशाल्लाह।